Kids Story Tune, like, share, subscribe. बच्चों की अखलाकी कहानी मसलहत। प्यारे बच्चों, एक क्लास में एक लड़के ने प्रोफेसर से शिकायत की कि सर, मेरी सालगिरह पर मेरे वालिद साहब ने मुझे एक घड़ी तोहफे में दी थी और वो मुझे बहुत ही अजीज़ है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था और घड़ी डेस्क पर रख कर चला गया था। वापस आया तो घड़ी नहीं थी, किसी ने उठा ली। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? प्रोफेसर साहब ने कहा कि इस दौरान ना तो कोई क्लासरूम से बाहर गया है और ना कोई अंदर आया है, तो वह घड़ी क्लासरूम में ही होगी। प्रोफेसर साहब ने इसका हल ये निकाला कि सब बच्चों से कहा, अपने अपने रुमाल निकालें। प्रोफेसर साहब ने सबकी आंखों पर रुमाल बांध दिए और एक एक करके सबकी तलाशी लेना शुरू कर दी। तलाशी के दौरान एक लड़की के पास से वो घड़ी निकल आई। प्रोफेसर साहब घड़ी को लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और सब बच्चों से कहा कि अपनी आंखों से रुमाल हटा दें। और जिस बच्चे की घड़ी चोरी हुई थी, उसको कहा कि बेटा, अब ये घड़ी ले लो और एहतियात से रखना। अब जिस लड़के के पास से घड़ी निकली थी, इसकी शर्मिंदगी की इंतहा थी कि अब तो प्रोफेसर साहब पूरी क्लास के सामने मुझे शर्मिंदा करेंगे और सज़ा भी देंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब ने ऐसा नहीं किया। यूं दिन गुजरते गए और लड़के कॉलेज से पास आउट होकर अपनी अपनी ज़िंदगी में महवे सफ़र हो गए। चंद साल बाद इसी कॉलेज की रीयूनियन हुई तो इसमें जिस शख्सियत को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था, वो वही स्टूडेंट था जिसने क्लास में घड़ी चुराई थी। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो मेहमान खुसूसी उसी प्रोफेसर साहब के कदमों में बैठकर बोला, सर, मैं आपका वही स्टूडेंट हूँ जिसके पास से आपने घड़ी बरामद की थी। आपने आज तक किसी को नहीं बताया और मेरी इज्जत रख ली। अगर आप उस दिन क्लास में सब बच्चों को बता देते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर ना होता और मैं सारी ज़िंदगी शर्मिंदा ही रहता। प्रोफेसर साहब बोले, बेटा, तुम्हें याद होगा कि मैंने तमाम बच्चों की आंखों पर रुमाल बांध दिया था। तो बेटा, मैंने भी अपनी आंखों पर रुमाल बांध लिया था। मुझे भी आज ही पता चला है कि घड़ी तुमने चुराई थी। और बेटा, मैंने ये अमल इसलिए किया था कि हम एक दूसरे से शर्मिंदा ना हों। ये जो शर्मिंदगी का एहसास होता है ना, ये इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है और ऐसा शख्स ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हर मामले में सज़ा देना ज़रूरी नहीं होता, मसलहत भी कोई चीज़ होती है और उस्ताद का काम तो नस्लों की बेहतरीन तरबियत करना होता है। जिस तरह माली पौधों की परवरिश बहुत ही मोहतात अंदाज में करता है, तुम भी मुझसे वादा करो कि ज़िंदगी में हमेशा मुस्बित सोच के साथ माशरे का एक फ़ाल रुकन बनोगे और पर्दा पोशी को अपने किरदार का हिस्सा बनाओगे। फिर देखना अल्लाह तुम्हें कितना उरूज देता है। प्यारे बच्चों, एक तारीखी वाक़या है कि एक बार हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में नमाज के लिए दाखिल हुए थे तो इनकी नज़र एक बुज़ुर्ग पर पड़ी जो कि वज़ू कर रहे थे। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों उन बुज़ुर्ग के दाएं और बाएं बैठकर बुज़ुर्ग से बोले कि आप ज़रा हम में फ़ैसला फरमा दीजिए कि हम में से कौन वज़ू सही करता है। जब दोनों वज़ू कर चुके तो बुज़ुर्ग बोले, बेटा, आप दोनों ही सही वज़ू कर रहे थे, मैं ही गलत था। ये है वो तरीका, वो सलीका कि जिससे ना तो उन बुज़ुर्ग की दिल आज़ारी हुई और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल ने ऐसी इस्लाह फरमाई कि अदब भी बरकरार रहा और क्या खूबसूरत अंदाज में इनकी गलती को सुधार भी दिया। प्यारे बच्चों, हम अगर ज़रा सा समझदारी और मसलहत से काम लें तो हम एहसन अंदाज से भी किसी की इस्लाह कर सकते हैं और दूसरे की इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर उसको सही राह पर डाला जा सकता है। आपके इस अमल से ना सिर्फ आपको तस्कीन होगी बल्कि हमारा प्यारा दीन भी हमें यही दर्स देता है।